जय श्री राम। कोई आपके पास आता है, कहता है बड़े ज्योतिष बनते हो, ये बताओ मेरे मन में क्या प्रश्न है, मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहती कि आप ऐसे सवाल को एंटरटेन कीजिए। इट इज़ अप टू यू वेदर यू एंटरटेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। लेकिन अगर आप अपने को ही कभी टेस्ट करना चाहो या ज्योतिष को वाकई आजमाना चाहो तो आप ये भी ज़रूर बता सकते हैं। और ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। बीइंग फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, मेरे पास बहुत लोग आए कि अच्छा आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं मन में बता सकूं, क्योंकि मन की गति तो सबसे तेज़ है। क्या सोच रहा है सामने वाला व्यक्ति हम कैसे बता। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी कैन इनेबल यू टू डू दैट। अब ये एक प्रश्न आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहली चीज़, लग्नेश कहाँ जा रहे हैं। लग्नेश उच्च के होके छठे भाव में बैठे हैं, छठे के ही स्वामी के साथ। बृहस्पति जो कि नेचुरल बेनिफिक है लेकिन फंक्शनल मैलेफिक है, यानी कि उनके पास अच्छे भावों की स्वामित्व नहीं है। तो वीनस जुपिटर छठे भाव में। फिर हम देखेंगे चंद्र कहाँ विराजमान है, नवे भाव में। चंद्र है मिथुन राशि में 1 डिग्री के, इसका मतलब मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल के नक्षत्र हैं। और यह प्रश्न मेरे पास प्रश्नकर्ता आए थे मंगलवार के ही दिन। तो मंगल जो कि है डे लॉर्ड भी बन जाते हैं, नक्षत्र स्वामी चंद्र के वो भी हैं, तो मंगल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। मंगल की दृष्टि है दूसरे भाव पे और तीसरे भाव पे। अब कौन कौन से भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? छठा, 9वां और 8वां। पीड़ा कहाँ से आती है? यहाँ तक कि जातक के जन्म पत्रिका में भी 8वें का स्वामी जहाँ होता है वहीं से पीड़ा आती है, जो कि है छठे भाव में। पीड़ा छठा भाव पीड़ा का कारण है। अब छठा भाव लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो लड़ाई झगड़ा मंगल अष्टम में। तीसरा यानी कि मिथुन राशि और तीसरे भाव की भी यहाँ महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल के अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पे और चंद्र की भी दृष्टि तीसरे भाव पर है, यानी कि ट्रैवल। धनु और मिथुन राशि दोनों ही ट्रैवल की राशि है। अब अगर हम समराइज करें तो क्या क्या, और लगन में केतु है। लगन पे देखा जाए तो कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है जो कि बल दे रही हो लगन को। लगन के पास क्या बल है कि लग्नेश उच्च का हो रहा है, जुपिटर के साथ बैठे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लगन में केतु है, किसी सौम्य ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है लगन में। अब देखा जाए तो छठा भाव, अष्टम भाव, नवा भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव ये यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जातक के मन में क्या चल रहा था? मैंने कहा कि आपके मन में कोई लड़ाई झगड़ा है, उससे निपटना आप चाहते हो, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में। बृहस्पति का काम लड़ना नहीं है, वो चाहता है कि झगड़ा सुलझाओ। सामने वाला कह रहा है मैं सही हूँ, तो ये कहेगा कि हाँ भाई तू ही सही है, ठीक है। शुक्र का भी काम झगड़ा नहीं है। और अष्टम का स्वामी छठे में, यानी कि पीड़ा का जो स्तोत्र है वो है तो कहीं ना कहीं झगड़ा, कोई कोर्ट केस, कोई कोर्ट कचहरी। अब मैं
जातक की पूरी लाइफ स्टोरी प्रेजेंट में भी क्या चल रही है वो बताना सिखाती हूँ। लग्नेश छठे में जा रहा है, जातक फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी में। जातक का स्पाउस सप्तमेश गया है अपने से दूसरे में। जातक का स्पाउस गया हुआ है अपने घर में रहने, अपने घर वालों के साथ। जातक का मन कहाँ लगा हुआ है? मिथुन राशि, किसी से बातचीत में या फिर ट्रैवल में। ठीक है। जातक की पीड़ा का कारण क्या है? अष्टम का स्वामी शुक्र है छठे में। कोई स्त्री जातक की पीड़ा का कारण है। ठीक है। वहाँ नेचुरल खर्चे की राशि है छठे भाव में। लगन पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है। मंगल बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि ये डे लॉर्ड भी है और नक्षत्र लॉर्ड भी है, और वो देख रहा है दूसरे भाव को। दूसरे भाव को बल मिल रहा है क्योंकि अपनी राशि है मंगल की। दूसरा भाव हमारा सेकंड मैरिज को भी डिनोट करता है या फिर फर्स्ट मैरिज की एंडिंग को, क्योंकि 7वें से 8वां भाव है। जातक का स्टोरी है कि उसके मन में प्रश्न है कि ये सब डाइवोर्स केस कब निपटेगा, कब मैं इससे फ्री होऊंगा, और जिसमें मेरा मन है उससे मेरा विवाह कब होगा, जो कि मुझसे कई किलोमीटर दूर रहती है, हजारों किलोमीटर दूर। यानी कि धनु राशि का सिग्निफिकेंस और 9वें भाव का चंद्र है 9वें भाव में। लगन उच्च का हो रहा है लेकिन छठे भाव में।